हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MK फार्मा फैक्ट के इस वीडियो में, जहां अपन आपको ऐसे ऐसे फैक्ट का ज्ञान देने वाले हैं जिससे आप थोड़ा ज्यादा ज्ञान ही प्राप्त करोगे। तो आज के इस वीडियो में एक एशियन कंट्री की बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं और जिस देश के बारे में हम जानने वाले हैं वो है लेबनान कंट्री। तो अपन इस वीडियो में आपको इस देश की क्षेत्रफल, जनसंख्या, धर्म, भाषा, संस्कृति, जनजाति, व्यवसाय, GDP की हम बात करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए कुछ नया जो करंट अपडेट का होगा उसकी जानकारी आप तक हम अवश्य पहुंचाएंगे। तो चुपचाप से अपने हाथ पैर को स्थिर करके बैठ जाइए और हम सीधे निकलते हैं लेबनान कंट्री की एक छोटी सी सैर पर। तो लेबनान पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक कंट्री है, जिस देश के उत्तर और पूर्व में सीरिया की जमीन और दक्षिण में इजराइल की जमीन स्थित है। लेबनान देश फारसी, यूनानी, रोमन, अरब और उस्मानी तुर्कों के कब्जे में कभी रहा करता था और बाद में फ्रांस देश के भी शासन में रहा, जो एक अलग सांस्कृतिक जगह बना लिया है। लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान की भाषा अरबी और फ्रांसीसी है और कुछ लोग अंग्रेजी और आर्मेनियन भाषा भी इस देश के अंदर बोला करते हैं। लेबनान कंट्री की स्वतंत्रता 22 नवंबर 1943 को हुआ था। लेबनान देश के लोगों को लेबनानी कहा जाता है। लेबनान के अंदर 95% अरबी, 4% आर्मेनियन और 1% अन्य कास्ट के लोग रहा करते हैं। अगर बात करें लेबनान की कुल क्षेत्रफल की तो 10,452 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्षेत्रफल है, जहाँ यह 161 नंबर का देश है और इस देश की पॉपुलेशन 52,96,814 है, जहाँ 122 नंबर का पॉपुलेशन के क्षेत्र में यह कंट्री है। लेबनान देश की करेंसी भी काफी छोटा है। इंडिया रुपये के मुकाबले यहाँ के पैसे बहुत ही कम हैं, जहाँ इंडिया के 1 रुपए इस कंट्री के 180 रुपए के बराबर होते हैं। मतलब आप अमीर हो जाओगे लेबनान में। अब लेबनान देश पूरे जनसंख्या में 60% लोग मुस्लिम धर्म के हैं, जिसमें सुन्नी और शिया मुसलमान लगभग समान ही हैं। वैसे तो हर देश के अंदर गृह युद्ध चलती रहती है। सन 2006 में इजराइल के साथ लेबनान का एक युद्ध हुआ था, जिसमें लेबनान को भारी नुकसान सहना पड़ा था। जहां राजनीति की बात आती है तो लेबनान में हमेशा राष्ट्रपति ईसाई धर्म और प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान का ही होता है ना? थोड़ा अजीब, ये बातें थोड़ा अजीब लगता है। अब एक बात जो लेबनान के लिए बेहद ही बुरी है, यहाँ तक कि लोग बैंकों में डाका डालने के लिए पहुँच जाते हैं। मगर ऐसा भी नहीं है, यह एक बहुत ही अमीर कंट्री भी है, लेकिन जहां मजदूरों की बात आती है तो उनको पैसे बहुत ही कम दिए जाते हैं। लेबनान के अंदर देखें तो लेबनान की GDP में शामिल पैसों में सीमेंट, ईंट, चीनी मिट्टी, लकड़ी और कपड़ों के प्रोडक्शन करके अपनी जरूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा यहाँ की खनिज की बात करते हैं तो यहाँ के खनिज संसाधन भी बेहद ही कम है, जिसमें लौह अयस्क और लिग्नाइट का भंडारण है और कई लोग यहाँ भूख के शिकार भी हो चुके हैं। दोस्तों, लेबनान एक कृषि उत्पादक कंट्री है। यहाँ खट्टे फल, अंगूर, टमाटर, आलू जैसी सब्जियाँ बहुत ज्यादा उगाया जाता है और अन्य कंट्री को भी ट्रांसपोर्ट करता है। लेबनान में ज्यादा चीजें महंगी है, जिसमें 80% गेहूं को यह यूक्रेन और रूस से इंपोर्ट करवाता है। यहाँ के कुछ नियम कानून हैं, जिसमें आप कहीं भी शराब नहीं पी सकते। अगर आप इस चीज का उल्लंघन या मनमानी करेंगे तो आपको सीधे यहाँ जेल हो जाएगा। दोस्तों, इसी नियम के बीच एक और नियम खतरनाक है, जिसमें यहाँ 4 पत्नियां रख सकते हो और यहाँ के सरकार भी ऐसे है कि यहाँ 4 पत्नियों को मान्यता देता है ना? थोड़ा अजीब, क्योंकि ये कंट्री मुस्लिम कंट्री है। अगर यहाँ टूरिज्म प्लेस के लिए जाते हो तो आपको इस लेबनान के अंदर प्राचीन रोमन खंडहरों से लेकर के संरक्षित महल, चूना पत्थर वाली बड़ी गुफाएं, ऐतिहासिक चर्च और मस्जिदें और भूमध्य सागर की खूबसूरत शानदार समुद्र की तट और इसके साथ ही यहाँ के पहाड़ी भाग जो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, एक बात जो आपको अपनी देश जैसा लगने वाला है, जिसमें यहाँ के लोग आपको अपने लोगों की तरह बात करेंगे
आपकी सुरक्षा और खाने पीने की हर वो चीजें उपलब्ध कराएंगे जिसकी आपको ज्यादा जरूरतें होती है। इसके बावजूद लेबनान में लड़ाई झगड़े भी ज्यादा नहीं होते, जहां आपको सुरक्षित फील होने वाला है। आपको शायद ही पता होगा कि लेबनान के अधिकांश लोग ब्राजील में भी जाते हैं और बहुत लोग वहां बस भी गए हैं, यानी कि लेबनान कंट्री के लोग ब्राजील में रहा करते हैं। लेबनान भी एक अरब देश ही है, जहां आपको अन्य देशों की तरह बड़ी बिल्डिंग और ऊंचे ऊंचे होटल देखने को मिलेंगे। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? दोस्तों हमारे इस वीडियो के लिए बस आपसे एक लाइक मांगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।